हेलो नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी टॉप स्किल्स है जो कि 2020 के अंदर जो है हमको बेस्ट जॉब्स या तो बेस्ट जो है काम दिला सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये खाली जो है ग्रेजुएट्स के लिए है, या तो कंप्यूटर या तो बीसीए एमसीए के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए ही है। ये स्किल्स ऐसी स्किल्स है जिसको आप कभी भी अपनी लाइफ में अडेप्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं और इसके रिलेवेंट जो है फिर काम को सर्च कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो डिमांड है वो ऑलमोस्ट जो है मतलब हर एक फील्ड में रहती ही रहती है और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में इसकी जॉब्स जो है रहती है। जॉब्स समझ लीजिए तो काम समझ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा काम इसमें रहता ही है। बट आपको जो है इसमें थोड़ा सा अच्छे से एक्सपर्ट होना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो है मतलब सुपर प्रोग्रामर हो, बट या तो सुपर जो है डिज़ाइनर हो, बट आपको उसका जो है अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और उसके अलावा जो है जो आपका कस्टमर है, क्लाइंट है, उससे कैसे कम्युनिकेट करना है, उससे काम कैसे निकलवाना है। या तो कई बार क्या होता है कि कस्टमर को पता ही नहीं होता है कि उनको एक्चुअल में पता होता है कि वेबसाइट बनाना है, बट वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें प्रोग्रामर को देनी पड़ती है वो उनको पता नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये सब चीज़ें जो है सीखना ज़रूरी होता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सी मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स है, और अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं है तो आप कहाँ से उसको सीख सकते हैं, और सीखने के बाद जो है काम कहाँ से ढूंढना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास जो है कि प्रोग्रामिंग की डिग्री होनी चाहिए या तो मतलब कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए। इस सभी स्किल्स जो भी हम डिस्कस करेंगे उसमें कोई भी जा सकता है। 12वीं का फेल बच्चा है वो भी इसको सीख के जो है जा सकता है। बट जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, टीसीएस हो गई, यहाँ पे इन्फोसिस हो गई, यहाँ पे ऐसी कंपनियों में आपको अगर जॉब लेनी है तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि इंजीनियरिंग पढ़ाती है, कंप्यूटर साइंस पढ़ाती है, तो उनके पास इनफ रिसोर्सेज है, वहाँ से ही वो हायर करती है। ऐसा नहीं है कि बड़ी कंपनियां या तो मिडिल एज कंपनियां या तो जो है स्टार्टअप्स होते हैं वो आईआईटी के बच्चों को ही सिलेक्ट करती है, क्योंकि आईआईटी के बच्चे जो होते हैं वो किसी को परवड़ते नहीं है, वो बहुत ही महंगे पड़ते हैं और उनकी जो है एक्सपेक्टेशन भी बहुत ही हाई होती है। तो उसी रीज़न से जो है छोटी कंपनियां जो है मतलब 10 लोगों की कंपनी हो या तो फिर 50 लोगों की कंपनी हो, वो लोकल जो है इंजीनियरिंग कॉलेजेस या तो जिनका प्रोग्रामिंग सही रहता है उनको ही हायर करती है। तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपने आर्ट्स किया है, कॉमर्स किया है, कुछ भी किया है, इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा आपको धक्का लग सकता है, क्योंकि लोगों को जो आपको हायर कर रहे हैं उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे कंप्यूटर साइंस एमसीए बीसीए के बच्चे होते हैं, उनके रिज्यूमे के जो है स्टेक पड़े होते हैं, तो वो आर्ट्स या तो कॉमर्स के बच्चों को क्यों लेगा। तो आपको जो है मैंने इसीलिए आपको बताया कि आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई मुझे मैंने मतलब प्रोग्रामिंग तो सीख ली, अब मुझे रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस चाहिए। तो भाई आपको जो है काम तो करना पड़ेगा। थोड़ा सा इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज फ्री में अवेलेबल है। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या सर्च करना है, क्या सीखना है आपको, और इंडस्ट्री में क्या चीज़ें चाहिए होती है, तो आपको वो रास्ता खुद ढूंढना पड़ता है और आप सीख भी सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं इस तरीके से आगे बढ़े हैं। तो आपको जो है क्वेश्चन आंसर फोरम्स, डिस्कशन फोरम्स को यूज़ करना भी आना चाहिए। तो वो सभी चीज़ें भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए सबसे पहली जो स्किल है वो है डेवलपर की, प्रोग्रामर की। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग जो है बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के लिए होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जावा प्रोग्रामिंग है, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर जो है आपको 3 लेवल का लर्निंग होता है, बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल। तो मतलब आप धीरे धीरे जो है कोई भी एक इसमें से लैंग्वेज को पकड़ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, जैसे कि डेवलपर है तो यहाँ पे आप MySQL PHP अगर सीख रहे हैं तो उसको पहले आप बिगिनर लेवल पे सीख रहे हैं, फिर इंटरमीडिएट एडवांस लेवल तक जो इसको सीख लीजिए। किसी एक लैंग्वेज को पकड़िए, सभी लैंग्वेज सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीख भी नहीं पाओगे और उसका कोई खास यूज़ भी नहीं होगा। तो जावा सीखना है तो आप जावा कम्प्लीटली सीख लें, एंड्रॉइड सीखना है तो एंड्रॉइड कम्प्लीटली सीखें, पाइथन सीखना है तो पाइथन सीखें, iOS रूबी जो भी आपको सीखना है वो आप कम्प्लीटली सीखें। डेटाबेस, अगर डेटाबेस में आपको जाना है तो उसको भी आप सीख सकते हैं। गेमिंग में जाना है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, तो जो भी आप सीख रहे हैं एक चीज़ को पकड़ के सीख लीजिए, उसको मतलब जो है एडवांस लेवल तक उसको सीख लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी अलग अलग जो है लैंग्वेजेस आपको मिल जाती है। ओपन सोर्स में अगर आपको जाना है तो ओपन सोर्स, और बाकी नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें जाना है तो उसके प्रोग्रामिंग को आप सीख सकते हैं। अब उसके बाद जो आता है तो यहाँ पे इसकी डिमांड जो है सबसे ज़्यादा रहती है, तो इसको भी जो है आप कंसिडर कर सकते हैं। C++ भी आप सीख सकते हैं, बट कंपेरेटिवली सबसे ज़्यादा जॉब्स जो रहती है PHP MySQL की होती है, जावा की रिलेटेड जॉब्स जो है ज़्यादा होती है, और रूबी है या तो फिर अपना कौन सा था, रूबी है, पाइथन है, उसकी भी बहुत सारी जॉब्स रहती है, तो उसको भी आप जो है सीख सकते हैं। उसके अलावा जो है डिज़ाइनिंग रिलेटेड जो है उसकी भी जॉब्स की डिमांड रहती है। तो जैसे कि इलिस्ट्रेटर है, इन डिज़ाइन है, टाइपोग्राफी है यहाँ पे। उसके अलावा कैड रिलेटेड 3D ड्राइंग के सॉफ्टवेयर अगर आपको आते हैं, यहाँ पे आपको डिजिटल पेंटिंग आती है, तो इस तरीके के जो काम होते हैं डिज़ाइन रिलेटेड, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोप रहता है। जैसे कि ऑटोकैड आपने सीख लिया, ऑटोडेस्क जो है इन डिज़ाइन, फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर है, उसको आप सीख सकते हैं। तो इसमें से अप्रोप्रिएट आपको जो भी लगता है उसको आप सीख लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये अलग अलग सॉफ्टवेयर है यहाँ पे। उसमें से जो जो भी आपको सीखना है, जैसे कि आपको लोगो डिज़ाइन सीखना है, वेब डिज़ाइन, ड्राइंग, जो भी सीखना है उसको पूरा थॉरली जो है आप सीख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जो है ऑटोकैड और वो भी है, तो उसका हम अलग से देते हैं। फिर हाईएस्ट डिमांडिंग स्किल जो है वो है मोबाइल एप्लीकेशन, क्योंकि आज के समय में क्या होता है कि लोग अब दो तरीके से जो है अपने आप को कमाना, मतलब अपने आप के अर्निंग को जनरेट करना चाहते हैं, या तो जो है सब्सक्राइबर बेस बढ़ाना चाहते हैं। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जैसे कि यूट्यूब जब आया था, जनरली क्या होता है कि गूगल जो है उसका गूगल एडसेंस है, इसके ज़रिए आप अपनी वेबसाइट पे भी ऐड लगा सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। आप अपनी यूट्यूब चैनल पे भी ऐड लगा के अर्निंग कर सकते हैं। ऐड लगानी नहीं होती है, वहाँ ऑटोमेटिकली ऐड आती है। और उसके अलावा जो है अगर आप अपनी मोबाइल ऐप भी जो है डेवलप करते हैं तो उसके ऊपर भी ऐड आती है और उससे भी अर्निंग होती है। तो गूगल एडसेंस जो है उससे बहुत अलग अलग तरीके से जो है अर्निंग हो सकती है। तो इसी रीज़न से जो है बहुत सारे लोग अभी क्या कर रहे हैं कि आज तक क्या था कि लोग जो है वेबसाइट बना के आगे नहीं बढ़ते थे, अब जो है लोग मोबाइल ऐप भी बनाना शुरू कर दिए और उसके ऊपर कुछ ऐसी सर्विस देते हैं जो कि आपको और कहीं पे नहीं मिलती है। तो इसी रीज़न से बहुत सारे लोग जो है मोबाइल ऐप को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और उस तरीके से जो कंपनियों की है जो है अर्निंग होती है। तो यहाँ पे आपको मोबाइल ऐप अगर आपको बनानी है तो बेसिकली एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशंस होती है या तो फिर iOS बेस्ड एप्लीकेशन होती है। तो उसमें से आप कोई भी एक फील्ड को पकड़ लें और फिर आगे उसमें ही जो है आप अपना करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसमें भी आप एक्सपर्ट हो जाए, उसमें बहुत काम रहता है। उसी तरीके से जो है यहाँ पे आप वेबसाइट जो है डेवलपमेंट, उसके रिलेटेड जो है आप सीख सकते हैं। तो उसके अंदर आप वेबसाइट डेवलपमेंट या तो वेबसाइट डिज़ाइन है या तो उसका यूज़र इंटरफेस बनाना, डेटाबेस जो है उसमें सीखना होता है। फिर यहाँ पे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स आप बना सकते हैं, या तो फिर अभी जैसे कि ऑनलाइन ट्यूटरिंग का बहुत ही बढ़ गया है, तो मूडल या तो ऐसे जो भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसको कैसे सेटअप करके देना है, कॉन्फ़िगर करके देना है, वो सब आप जो है सीख सकते हैं। उसके रिलेटेड यहाँ पे आप जो है वर्डप्रेस, PHP है, यहाँ पे CSS, जावास्क्रिप्ट है, उसको आप सीख सकते हैं। ओपन सोर्स अलग अलग बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आते हैं, उसको आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप वेब में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जुमला है, jQuery है, उसको आप सीख सकते हैं। जुमला एक फ्रेमवर्क है यहाँ पे। फिर HTML तो सीखना ही सीखना है। वर्डप्रेस एक फ्रेमवर्क है, इसमें से आप कोई भी फ्रेमवर्क को सीख सकते हैं। और बेसिकली HTML, जावास्क्रिप्ट, PHP और MySQL जो है उसको आप सीख लें। तो ये सभी जो है ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, तो उसको आप सीख के जो है ये काम करना जो है उसका काम ढूंढना शुरू कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो है आप अगर चाहें तो गेमिंग में भी जा सकते हैं। तो गेमिंग में क्या होता है कि एरेना यार ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि मतलब 6-6 महीने के या तो 1-1 साल के जो है कोर्सेज करवाते हैं। बट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि वहाँ पे जाने से पहले जो है आप lynda.com या तो प्लूरल साइट जैसी जो वीडियो ट्यूटोरियल की वेबसाइट है, वहाँ से जो एक बार आप एनिमेशन का जो भी आपको सीखना है, जैसे कि 3D Max सीख लिया, आफ्टर इफेक्ट सीख लिया, ब्लेंडर, सिनेमा 4D, माया, फोटोशॉप, ZBrush, मडबॉक्स, ये सब आप सीख लें यहाँ से। और गेम डिज़ाइन जो है उसका वर्क फ्लो क्या होता है उसको आप सीखें। और लेटर ऑन जो है आपको फिर ज़रूरत लगती है तो फिर आप जो है ऐसे इंस्टीट्यूट में जाएं, या तो फिर कोई ऐसा प्रोफेशनल यूडेमी में या तो फिर EDX में भी आपको बहुत सारे ऐसे फ्री में जो है कोर्स मिल जाएंगे, यहाँ जहाँ पे आपको गेम डिज़ाइनिंग के रिलेटेड जो है चीज़ें सिखाई जाती है। तो वहाँ से भी आप ये सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको उसके पहले भी बताया था कि CAD जो है उसके रिलेटेड जो है आप काम जो है मतलब उसको भी आप मतलब ढूंढ सकते हैं, उसमें भी काम कर सकते हैं। कंप्यूटर डिज़ाइन है, तो यहाँ पे हमने देखा था CAD के अंदर जो ये सब सॉफ्टवेयर है उसको आप सीखें और इसके रिलेटेड भी जो है आप काम ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है डिजिटाइजेशन हो रहा है, ये मोस्ट डिमांडिंग जो है मतलब करियर है। अगर आप इसको अच्छे से सीख पाते हैं, एडवांस लेवल तक अगर पहुँच जाते हैं, तो फिर आपकी अर्निंग की जो है कोई सीमा नहीं है। मतलब आप पैसे मतलब आपके पास पैसे गिनने का समय ही नहीं होगा। तो किस तरीके से जो है ये काम करता है आपको मतलब साइबर सिक्योरिटी जो है, क्योंकि सभी लोगों को अगर आप वेबसाइट बना के दे रहे हो, सभी लोगों को डिजिटाइज कर रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट करवा रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग करवा रहे हो, ऑनलाइन टीचिंग करवा रहे हो, तो बहुत सारे चांसेस है कि जो है सिक्योरिटी इश्यूज़ बार बार होने के चांसेस है। तो अगर आप जो है सिक्योरिटी डोमेन में जो है अगर आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं तो इससे बड़ी अर्निंग तो मुझे नहीं लगता है कोई होगी। तो आप चाहे तो इसके रिलेटेड जो है आप यहाँ से सब जो रिक्वायर्ड जो स्किल्स है उसको अडोप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको लिनक्स जो है वो आप सीख सकते हैं, फिर ओपन सोर्स अलग अलग टूल्स होते हैं उसको आप सीख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ें और लेटर ऑन जो है प्रोफेशनल कोर्सेज जो इसको आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके के अलग अलग कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। साइबर सिक्योरिटी फाउंडेशन है, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एथिकल हैकिंग जो है उसको आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं। उसके बाद जो है मोस्ट डिमांडिंग बिकॉज ऑफ यूट्यूब, बिकॉज ऑफ टिकटॉक, बिकॉज ऑफ वीडियो प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन टीचिंग, वीडियो ट्यूटोरियल्स, वीडियो एडिटिंग जो है, वीडियो शूटिंग, वीडियो एडिटिंग बहुत ही डिमांडिंग करियर है आज के समय में और इसका जो है भर भर के काम आपको मिल जाता है। तो उसके रिलेटेड जो है पहले तो आपको जो है वीडियो एडिटिंग प्रोसेस क्या होती है, वीडियो
शूट होने के बाद उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड चीज़ें होनी चाहिए, और उसके बाद जो है आप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि आई मूवी है, फाइनल कट प्रो है, आफ्टर इफेक्ट है, प्रीमियर प्रो है, उसको सीख लें। फिर यूट्यूब चैनल्स को कैसे मैनेज करना होता है, वीमियो जैसे प्लेटफॉर्म जो है उसको कैसे उस पर कैसे जो है किस तरीके के वीडियोज़ को सेल किया जा सकता है। फिर यहाँ पे कलर करेक्शन जो है उसको भी सीखना ज़रूरी है। फिर ये आपको विजुअल इफेक्ट्स जो है उसके बारे में अगर आप सीख सकते हैं, प्री प्रोडक्शन, मोशन ग्राफिक्स जो है, जैसे जितना एडवांस में जाएंगे उतना जो है आपको जो है काम ज़्यादा मिलने के चांसेस है। क्योंकि अभी क्या है कि पहले एक समय था कि मूवी मेकर्स थे और टीवी सीरियल मेकर्स, दो ही टाइप के लोग थे, और उसमें बहुत ही कंपटीशन थी, काम भी इतना नहीं था। अब क्या है कि इसमें वीडियो मेकिंग में लिबरलाइजेशन हो गया है, बहुत सारे छोटे छोटे फिल्म मेकर्स जो बन गए हैं, और यूट्यूब के ज़रिए या तो फिर अलग अलग जो है सर्विसेज जो है, अमेज़ॉन प्राइम है या तो वीमियो जैसी है ऑन डिमांड वीडियो सर्विस जो है, उसके ज़रिए अपना जो काम है उसको पब्लिश करते रह रहे हैं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो है वो भी अपना वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाने के लिए हायर करते हैं वीडियोग्राफर को, वीडियो एडिटर को। तो यहाँ पे वीडियो जो है एक वे ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है, वे ऑफ एक्सप्रेशन हो गया है। तो ये भी एक जैसे कि वेबसाइट, सभी कंपनी की एक वेबसाइट होती है, एक जो है वेब एक एप्लीकेशन होती है, मोबाइल एप्लीकेशन होती है। तो सेम तरीके से आज के समय में बहुत सारे कंपनियां जो है उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे वो वीडियोस डालते हैं। तो वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग जो है वो ऑलमोस्ट जो है सभी लोग अभी उसमें कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी डिमांड जो है काफ़ी हद तक ज़्यादा है, तो इसमें भी जो है आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, उसके अलावा जो है फ़ोटोग्राफ़ी, तो ये एक्चुअल में फ़ोटोग्राफ़ी जो है मतलब प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़ी, उसकी भी काफ़ी डिमांड है। और इसमें जो है आप अपना जो काम है, जैसे कि आप ट्रैवल ब्लॉगर है या तो फिर आप घर पे बैठ के ही कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो टाइम लैप्सिस है, फिर इस तरीके के अलग अलग जो फ़ोटोज़ रहते हैं। टाइम लैप्सिस तो फ़ोटो के अंदर नहीं आता है, बट अलग अलग टाइप के फ़ोटोज़ होते हैं, अलग अलग इमोशंस के फ़ोटो होते हैं। जैसे कि अभी कोविड-19 है तो उसके रिलेटेड फ़ोटोज़ की डिमांड जो है मार्केट में रहती है, कि उनको बैनर बनाने होते हैं एडवर्टाइजमेंट के, प्रमोशंस के। तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी जो है एक बहुत ही डिमांडिंग स्किल है, बट इसमें अगर आप एक्सपर्टाइज हो गए तो ही जो है इसमें अच्छा काम मिलेगा। और इसके अंदर भी आपकी कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास स्किल है और अगर आपके पास प्रॉपर आपके पोर्टफोलियो बनाया है और आपको जो आता है वो एक्सप्रेस अच्छे से कर सकते हैं, तो इसके अंदर जो है कोई सीमा नहीं है। आप 20,000, 10,000 से लेके 1 लाख, 2 लाख तक जो है आप कमा सकते हैं। ओके, तो इसको भी जो है आप कंसिडर करें। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो है आपको स्किल्स डेवलप करनी है। फ़ोटोशॉप को यूज़ करना है, फ़ोटोशॉप एलिमेंट, लाइट रूम जो है। उसके अलावा जो है आपको कैमरा, फोटोग्राफी फाउंडेशन, रो प्रोसेसिंग, कलर करेक्शन और मास्किंग जो है, कंपोजिटिंग, लो लाइट सिचुएशन में पोर्ट्रेट को कैसे शूट करना, रीटचिंग करना, लाइटिंग इस तरीके से करना, ये सब स्किल्स जो है आपको डेवलप करनी होती है। इसको भी जो है आप कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है उसके बाद मार्केटिंग जो है वो बहुत ही डिमांडिंग करियर है, और उसके अंदर भी सोशल मीडिया मार्केटिंग जो इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, तो इनिशियली आपको ऐसा लगेगा कि ये तो साला बहुत ही दिमाग हट जाए ऐसा काम है, बट इसके अंदर जो है आप एसईओ जो है, पीपीसी जो है, उसके अलावा जो है गूगल एडवर्ड्स जो उसको आप सीख सकते हैं, उसके ज़रिए भी जो है आप मार्केटिंग कर सकते हैं। बहुत सारे मार्केटिंग टूल्स रहते हैं, जो है सोशल मीडिया कैंपेन्स आप बना सकते हैं कंपनियों के लिए। क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे जो है उनका जो है मार्केटिंग कर सकते हैं। गूगल प्लस है, गूगल एड्स है, लिंक्डइन, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, गूगल एनालिटिक्स जो है उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं। यूट्यूब जो चैनल होती है उसको आप रिव्यू करने के पैसे ले सकते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग है, तो मोबाइल मार्केटिंग है, तो स्मॉल बिजनेस मार्केटिंग, ये सभी चीज़ें जो है उसको आप सीख सकते हैं। और बहुत सारा काम जो है इसमें भी आप ले सकते हैं, और इसमें भी जो है 10,000 से लेकर 1 लाख, 2 लाख तक आप कमा सकते हैं। मतलब डायरेक्टली भी कमा सकते हैं आप, अगर क्लाइंट को ढूंढ सकते हैं, और आप चाहें तो कोई कंपनी के अंदर काम करके भी जो है अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद जो है ये मार्केटिंग जो था उसका एक पार्ट है एसईओ जो है बहुत ही बड़ा फील्ड है, जिसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे आपने वेबसाइट तो बना ली है, बट वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए जो है उसका एसईओ करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। वेबसाइट हो गई या तो यूट्यूब चैनल हो गई या तो फिर आपकी मोबाइल ऐप हो गई, सभी का जो है एसईओ करना ज़रूरी होता है। तो ये भी बहुत ही डिमांडिंग स्किल है, तो इसको भी जो है आप कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि आपको बताया था कंटेंट मार्केटिंग जो है वो भी काफ़ी एक डिमांडिंग स्किल है। और उसके अलावा कंटेंट राइटिंग जो है वो भी एक काफ़ी डिमांडिंग स्किल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइटिंग के रिलेटेड जो है बहुत सारा काम जो है मिलता रहता है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ करें कि फाइवर जो है, जो कि फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है, उसमें आप देखिए कि कौन सी जॉब, कौन सा काम आपको जो है करना पसंद है और किस में कितना पैसा मिलता है। तो वैसे तो पैसा तो सभी चीज़ों में मिलेगा, सभी जो है डिमांडिंग स्किल्स ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक टाइप की जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया क्राउड फंडिंग कैंपेन्स अगर आपको लिखवाने हैं, या तो change.org पे पिटिशंस लिखवाने हैं, तो उसके रिलेटेड लोग भी जो है यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। एसईओ करना है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना है, ई कॉमर्स मार्केटिंग करना है, मोबाइल मार्केटिंग करना है, तो हर एक टाइप के लोग जो है यहाँ पे आपको मिल जाते हैं।
उसके बेस पे आप देखें कि आप जो है किस तरीके का काम सीखना चाहते हैं और काम सीखना आप शुरू कर दें। और साथ ही साथ जो है फाइवर पे अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लें आप। उसके बाद जो है कि यूट्यूब चैनल भी क्रिएट कर लें। तो जो भी आप सीख रहे हैं उसको आप दूसरे लोगों को सिखाएं यूट्यूब के ज़रिए। उससे क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि यूट्यूब से भी जो है आपकी काफ़ी जो है उस पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा और उससे भी जो है आपकी अर्निंग होने के चांसेस रह सकते हैं। तो उसमें से भी आप 10,000 5 से 10,000 रुपये कमा सकते हैं इनिशियली। लेटर ऑन जैसे ग्रो होगा उसमें ज़्यादा भी कमा सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपको जो है प्रोग्रामिंग या तो जो भी आप सीख रहे हैं वो तो आना ही चाहिए। दूसरी एक चीज़ ऐसी आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम बात नहीं करें कि आपको जॉब ही मिलनी चाहिए। जॉब जो है ज़रूरी है, बट आप एक जो है एंटरप्रेन्योर बने। एंटरप्रेन्योर उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने $1 मिलियन कंपनी खड़ी कर दी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टार्टअप का मतलब ये नहीं होता है कि आपको करोड़ों रुपए की फंडिंग मिलेगी तो ही स्टार्टअप होता है। वन मैन जो है वो भी स्टार्टअप ही होता है। फेसबुक जैसे स्टार्ट हुआ था, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। तो वो एक ही बंदे ने जो है स्टार्ट किया था और एक बड़ी कंपनी जो है वो बन गई थी। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि एक ही बंदा जो है उसको शुरू करता है, उस पर पूरी जो है एनर्जी डालता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो है सीखना है कि क्लाइंट जो है उससे क्या मांगना है। क्योंकि क्लाइंट जो होता है वो उसको पूरा प्रोसेस नहीं पता होता है कि वेबसाइट बनानी है तो मोबाइल ऐप जो है बनाना है, या तो एसईओ करना है, या तो कंटेंट राइटिंग करवाना है। तो उनको क्या देना पड़ता है, उनसे कैसे कम्युनिकेशन करना पड़ता है। तो आपको जो है ऐसे सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से टाइप के जो है क्वेश्चनर्स जो है आपको पूछने पड़ेंगे, किस टाइप के जो है क्लाइंट से मतलब क्लाइंट के साथ किस तरीके का कम्युनिकेशन आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लाइंट से आप जब काम मांगते हो और वो आपको काम देते हैं तो उनसे क्या क्या चीज़ें मांगनी पड़ती है काम शुरू करने से पहले। दूसरी चीज़ कि जो है आप जो भी प्रोजेक्ट या तो आप काम लेते हैं उसका एस्टिमेशन करना आना चाहिए कि इतना काम करना है, इसका इतना प्राइस, और उसको जो है कितनी बार आप रिव्यू करने के लिए देंगे। तो वो सब चीज़ें थोड़ा बहुत आपको फाइवर से भी पता चल जाएगा अगर आप किसी और का जो है गिग देखोगे। तो जैसे कि यहाँ पे एक लोगो डिज़ाइन का एग्जांपल मैं दे देता हूँ। यहाँ पे आप जाओगे तो जैसे कि ये वाला जो है हाईएस्ट रैंकिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिमिट रिविजन्स जो है कितने आपको मतलब दे सकते हैं कि डिलीवरी कितने टाइम में देना है। फास्ट डिलीवरी है तो उसका प्राइस ज़्यादा रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 बेसिक लोगो अगर आपको करवाना है तो उसका इतना प्राइस, फिर ये 2 करवाना है, फिर उसमें ये फीचर्स अगर आपको देने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने प्राइसिंग किया है। तो आप भी ये प्राइसिंग करना, और कस्टमर जो होते हैं आपके क्लाइंट होते हैं उससे इस तरीके के क्वेश्चन पूछें जिससे कि जो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो है आप अच्छे से कर सके। उसके बेस पे जो है आप अपनी वेबसाइट, लोगो, ग्राफिक डिज़ाइन जो भी आपको बनवाना मतलब उनको बनवाना है वो आप अच्छे से उनको डिलीवर कर सकें। और हर एक चीज़ को जो है आप लिखित में ले लें, वर्बल कुछ ना रखें। अगर उसने बोला है कि ये उनको चाहिए तो आप उसको जो है लिखित में ले लें। क्योंकि कई बार क्या होता है क्लाइंट ऐसे आ जाते हैं, अगर आपने कुछ भी जो है लिखा पढ़ाई नहीं की है तो फिर वो बार बार जो है मुकर जाएंगे। उसने वो ऐसा बोलेंगे कि आपने ऐसा बोला था, आपने ऐसा बोला था, अब इसका ये पैसा मैं नहीं दूंगा, इसका पैसा मैं नहीं दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे वेबसाइट डिज़ाइन करना है तो आपको क्लाइंट से जो है क्या क्या चीज़ें मांगनी चाहिए और क्लाइंट को आपको क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए, और उसके बेस पे जो है आपको एस्टिमेट करना होता है। तो ये चीज़ भी जो आप जितना जल्दी सीख लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ऐसे चेकलिस्ट जो है इंटरनेट पे मिल जाते हैं कि क्लाइंट से क्या क्या मांगना है काम करने से पहले। तो ये एक चीज़ आप सीख लें जो कि आपको जो है एक एंटरप्रेन्योर या तो एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनने के लिए भी काम में लगेगी, और आपकी खुद की भी कंपनी आप स्टार्ट कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है, अगर आपको एड्स से कमाना है, काफ़ी अच्छा पैसा कमाना है, तो छोटी छोटी जो यूटिलिटी वेबसाइट्स होती है उसको आप जो है वेबसाइट या तो एप्लीकेशंस उसको आप बनाना शुरू कर सकते हैं प्रोग्रामिंग सीखने के बाद, या तो प्रोग्रामिंग सीखते हुए। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी इंटरनेट पे ऐसी वेबसाइट्स आपको मिलेगी कि कन्वर्ट कर देते हैं PDF वर्ड टू PDF, और या तो PDF में से जो इमेज एक्सट्रैक्ट करके देती है, एक्सेल टू PDF करके देती है। तो इस तरीके की जो वेबसाइट्स रहती है तो ये फ्री में ये दे रही है, तो उसकी अर्निंग कहाँ से होती है। तो यहाँ पे जो है ये सब वेबसाइट्स के ऊपर जो है वैसे ये तो एक्चुअली पेड सर्विस है। ओके, चलिए मैं एक आध आपको एग्जाम्पल के लिए जो है बताता हूँ। ये भी सब पेड सर्विस वाली है। ओके, तो यहाँ पे ये परफेक्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने जो है यहाँ पे गूगल की एड जो है लगा के रखी है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके की यूटिलिटी वेबसाइट्स होती है, उसको आप बना सकते हैं। जैसे कि इमेज कंप्रेस करना होता है तो उसकी भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आती होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है ऐड लगी रहती है, यहाँ पे ऐड लगी है। तो इस तरीके जो है आप ईमेल एक्सट्रैक्ट जैसे करना होता है। ओके, तो उसकी भी जो है अलग अलग आपको वेबसाइट मिल जाती है, और वो सभी भी जो है एड्स के बेस पे जो है अर्निंग करती है। वैसे यहाँ पे इस पे नहीं है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये वेबसाइट है। ओके, अभी सही से लोड नहीं हो रही है। तो बेसिक आपको मतलब पता चल गया है कि ये यूटिलिटी वेबसाइट या तो एप्लीकेशंस जो है उसके ज़रिए जो है आप काफ़ी पैसा कमा सकते हैं ऐड के थ्रू। ओके, ओके, यहाँ पे आपने देखा होगा कि फिर आपको यूट्यूब का वीडियो अगर आपको डाउनलोड करना है तो जैसे यहाँ पे ये सब है वेबसाइट्स, तो इस पर भी जो है बहुत सारी एड्स चलती रहती है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली भी एड है, बहुत सारी एड्स जो है इसके ऊपर चलती रहती है। तो बेसिकली जो है आपको इस तरीके की यूटिलिटी वेबसाइट्स जो है आप या तो एप्लीकेशंस बनाना सीख लेना चाहिए, कैसे इसको बनाया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी एड यहाँ पे लगा के रखी है, एड होते हैं इसी जो है यूटिलिटी वेबसाइट्स होती है। तो अगर आप इसको सीख सकते हैं, बना सकते हैं, इस तरीके का प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं, तो आप जो है मतलब काफ़ी तगड़ा पैसा कमा सकते हैं इसके ज़रिए। तो इसको भी आप कंसीडर करें। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया लग गया है कि कौन कौन सी स्किल्स जो है आप उसको जो है मास्टर कर लेते हैं। तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ भी है, आप 12th ड्रॉप आउट है, 10th ड्रॉप आउट है, या तो फिर आप जो है इंजीनियरिंग या तो बीकॉम आर्ट्स कुछ भी किया है, आपने बीएड किया है, तो कहीं से भी जो है आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी एज 25 से 30 है, उसके बाद भी जो है आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं और आप जो है इसमें सीख भी सकते हैं, मास्टर भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे लर्निंग रिसोर्सेज इसमें अवेलेबल है। और इसमें जो है आप 1-2 साल के अंदर जो है 20-25 हज़ार से लेकर 40-50 हज़ार तक जो है इसमें कमा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपकी और भी कोई क्वेरीज है कि आपको कहाँ से क्या सीखना चाहिए या तो क्या किस तरीके से क्लाइंट को ढूंढना है, तो वो भी मैं आपके कमेंट में अगर आप पूछते हो तो उसका भी रिप्लाई मैं करूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।